तो दोस्तों आज से हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1947 तक। और इस टाइम पीरियड को हमने दो टाइम पीरियड में कैटेगराइज किया है, एक 1707 से लेकर 1885 तक और दूसरा 1885 से लेकर 1947 तक। और 1707 से लेकर 1885 के टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स और रिवोल्ट ऑफ 1857। और 1885 से लेकर 1947 के टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। इसमें हम 11 मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं को लेटर मुगल्स भी कहा जाता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई अहमदनगर महाराष्ट्र में, तब उसके 5 बेटों में से 3 जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ और इसी युद्ध को बैटल ऑफ जजाऊ भी कहते हैं। और बैटल ऑफ जजाऊ 1707 में हुआ, उसमें मुअज्जम ने अपने भाई आजम को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। और 1707 में ही मुअज्जम बहादुर शाह या शाह आलम के नाम से अगला मुग़ल बादशाह बना। और 1709 में मुअज्जम ने अपने भाई कामबख्श की भी हत्या कर दी हैदराबाद के पास। अब हम पढ़ेंगे मुअज्जम यानी बहादुर शाह या शाह आलम के बारे में। जब बहादुर शाह बादशाह बना तब वह 65 वर्ष का था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उम्र में मुग़ल बादशाह कौन बना, तो आंसर होगा बहादुर शाह या शाह आलम या मुअज्जम। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में मुग़ल बादशाह कौन बना, तो आंसर अकबर होगा, जो 13 वर्ष की आयु में बना था। बहादुर शाह सबसे ज़्यादा उम्र में मुग़ल बादशाह बना, इसलिए बहादुर शाह को ही बूढ़ा बादशाह और साहिब खबर कहा जाता है। 1707 में ही बहादुर शाह ने शाहू को मुग़लों की कैद से मुक्त किया। शाहू शिवाजी का पोता था और 1707 में ही बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह से ट्रीटी की, लेकिन अगले ही साल 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद नेतृत्व उनके सेनापति बंदा सिंह बहादुर ने किया। और 1712 में बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ ही अभियान करते हुए बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह या शाह आलम के बाद अगला बादशाह बहादुर शाह का बेटा जहांदर शाह बना। अब हम जहांदर शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह के 5 बेटों में से एक जहांदर शाह था और जहांदर शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि बहादुर शाह को बूढ़ा बादशाह और साहिब खबर कहा जाता है और जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदर शाह की मदद बादशाह बनने में जुल्फ़िकार खान ने की थी और जहांदर शाह ने जुल्फ़िकार खान को ही अपना वजीर बना लिया था। और जहांदर शाह के काल में ही आमेर से जयसिंह और जोधपुर या मारवाड़ से अजीत सिंह ने विद्रोह किया था। फिर जुल्फ़िकार खान ने जाकर जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दी और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी। और जुल्फ़िकार खान ने ही जयसिंह को मिर्ज़ा और सवाई की उपाधि दी और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। और जहांदर शाह की एक प्रेमिका लाल कुंवर थी, जो एक वैश्य थी। सैयद ब्रदर्स में बड़े भाई को अब्दुल्ला खान कहते हैं और छोटे भाई को हुसैन अली खान कहते हैं। इन्हीं दोनों भाइयों को सैयद ब्रदर्स कहते हैं। बड़ा भाई अब्दुल्ला खान इलाहाबाद का सूबेदार था और छोटा भाई हुसैन अली खान पटना का सूबेदार था। फ़र्रुख़ ने सैयद ब्रदर्स की मदद लेकर जहांदर शाह की हत्या करवाई और ख़ुद बादशाह बना। अब तक हमने पढ़ा कि बहादुर शाह की मृत्यु बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान करते हुई और उसके बाद उसका बेटा जहांदर शाह अगला बादशाह बना। और अब हमने पढ़ा कि फ़र्रुख़ ने सैयद ब्रदर्स की मदद लेकर जहांदर शाह की हत्या करवाई और ख़ुद बादशाह बना। तो जहांदर शाह के बाद अगला बादशाह फ़र्रुख़ बना। अब हम फ़र्रुख़ के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्रुख़ को घृणितकायर कहा जाता है। अब तक हमने पढ़ा कि बहादुर शाह को बूढ़ा बादशाह और साहिब खबर कहा जाता है और जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है और फ़र्रुख़ को घृणितकायर कहा जाता है। फ़र्रुख़ ने सैयद ब्रदर्स में बड़े भाई अब्दुल्ला खान को अपना वज़ीर बनाया और छोटे भाई हुसैन अली खान को मीर बख्शी यानी अपना सेनापति बनाया। और फ़र्रुख़ ने ही निज़ाम उल मुल्क, जिसको चिनकिच खान भी कहते हैं, दक्कन का सूबेदार बनाया। और 1716 में
फर्रुखशियार ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया। और 1717 में फर्रुखशियार gave golden ordinance to the Britishers. Golden ordinance was a tax-free permit for Britishers in बंगाल। और फर्रुखशियार के समय मराठों का रूलर साहू था और मराठों का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। और सैयद ब्रदर्स ने 1719 में बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि की जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता है। हमने पढ़ा कि 1719 में सैयद ब्रदर्स ने मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि की जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता है। और दिल्ली की संधि के बाद सैयद ब्रदर्स ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखशियार की हत्या करवाई और सैयद ब्रदर्स ने अगला बादशाह राफ़ी उद दर्जात को बनाया। और राफ़ी उद दर्जात के बाद सैयद ब्रदर्स ने अगला बादशाह राफ़ी उद दौला को बनाया। राफ़ी उद दौला को शाहजहाँ सेकंड भी कहते हैं। और राफ़ी उद दौला के बाद सैयद ब्रदर्स ने अगला बादशाह मोहम्मद शाह को बनाया। और सैयद ब्रदर्स को ही किंग मेकर्स कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि सैयद ब्रदर्स ने ही जहांगीर शाह की हत्या करवा के फर्रुखशियार को बादशाह बनाया था। और उसके बाद राफ़ी उद दर्जात और राफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया। तो सैयद ब्रदर्स ने 4 बादशाह बनाए थे। अब हम मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। आफ्टर बिकमिंग द मुगल एम्परर ही किल्ड सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क। और निजामुल मुल्क को चिनकिलिज खान भी कहते हैं। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को अपना वज़ीर बनाया, लेकिन कुछ समय बाद निजामुल मुल्क ने गोलकुंडा में जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद का पहला निज़ाम कौन था, तो आंसर निजामुल मुल्क या चिनकिलिज खान होगा। और मोहम्मद शाह के समय ही बंगाल भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ और बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान था। हमने पढ़ा कि मोहम्मद शाह के समय ही हैदराबाद स्वतंत्र हुआ और हैदराबाद का पहला निजाम निजामुल मुल्क या चिनकिलिज खान था। और मोहम्मद शाह के समय ही बंगाल भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ और बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान था। और मोहम्मद शाह के समय ही अवध भी स्वतंत्र हुआ और अवध का पहला नवाब शादत खान बुरहान मुल्क था। इन हिज रूलिंग पीरियड जजिया वाज एबोलिश्ड कम्प्लीटली। और मोहम्मद शाह के समय ही जजिया को आखिरी बार वसूला गया या मोहम्मद शाह के समय ही जजिया पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। जजिया वाज टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय ही आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। 1739 में इस युद्ध को बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, जिसमें नादिर शाह ने मुग़ल आर्मी को हरा दिया था। और इस बैटल ऑफ करनाल के बाद नादिर शाह दिल्ली से पीकॉक थ्रोन लूट कर ले गया था। पीकॉक थ्रोन पर ही कोहिनूर डायमंड भी लगा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नादिर शाह दिल्ली से पीकॉक थ्रोन लूट कर कब ले गया था, तो आंसर होगा 1739 बैटल ऑफ करनाल में ले गया था। और इसी पर कोहिनूर डायमंड भी लगा था। और अगर आपसे पूछा जाए पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था, तो आंसर मोहम्मद शाह होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कोहिनूर डायमंड आखिरी बार किस बादशाह के पास था, तो आंसर मोहम्मद शाह होगा। और पीकॉक थ्रोन को शाहजहाँ ने बनवाया था। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई और नादिर शाह की मृत्यु के बाद वहाँ का शासक अहमद शाह अब्दाली बना। और 1748 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई और मोहम्मद शाह के बाद अगला बादशाह अहमद शाह बना। और अहमद शाह के बाद अगला बादशाह आलमगीर सेकंड बना। और आलमगीर सेकंड से यह पूछा जाता है कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ उस समय मुग़ल बादशाह कौन था, तो आंसर आलमगीर सेकंड होगा। अभी हमने पढ़ा कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ उस समय मुग़ल बादशाह आलमगीर सेकंड था। और बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। और इस बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। आलमगीर सेकंड की मृत्यु के बाद अगला बादशाह शाह आलम सेकंड बना। अब हम शाह आलम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। शाह आलम सेकंड से पूछा जाता है कि
1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर शाह आलम सेकंड होगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। और शाह आलम सेकंड के समय ही 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम सेकंड, सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने इनको हरा दिया था। और शाह आलम सेकंड के समय ही 1765 में इलाहाबाद की दो संधि हुई। पहली रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच और दूसरी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। शाह आलम सेकंड के समय ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों को अपना पेंशनकारी बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों का पहला पेंशनकारी कौन था तो आंसर शाह आलम सेकंड होगा। शाह आलम सेकंड में हमने अब तक पढ़ा कि 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था। और शाह आलम सेकंड के समय ही 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और शाह आलम सेकंड के समय ही 1765 में इलाहाबाद की दो संधि हुई और शाह आलम सेकंड के समय ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल बादशाहों को अपना पेंशनकारी बनाया। शाह आलम सेकंड की मृत्यु के बाद अगला बादशाह अकबर सेकंड बना। अकबर सेकंड से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अकबर सेकंड ने 1830 में राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी और ही वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स। अकबर सेकंड की मृत्यु के बाद आखिरी बादशाह बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर बना। बहादुर शाह सेकंड, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह सेकंड भारत का आखिरी मुगल बादशाह था। He was an Urdu poet and his pen name was Zafar. He was the leader of the revolt of 1857. In 1857, he was arrested by Britishers and he was sent to Rangoon, Burma. और बहादुर शाह सेकंड की 1862 में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।